हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज काफ़ी अहम मुद्दा है जिन पे हम सवाल जवाब करेंगे, डिबेट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। एक तो वही मुद्दा जो कैनाल्स का, नहरों का तनाज़ा है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN प्राइमरली एंड डायरेक्टली। तो इसमें पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी फरीक हैं, बल्कि अब हरीफ बन गए हैं एक दूसरे के। लेकिन दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना रंग जो है दिखाना शुरू कर दिया है। आज सेनेट का इजलास था और वहाँ पर भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है इसी कैनाल्स के मंसूबे को लेके। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक लफ्जी जंग है वो अभी तक बरकरार है। कल राना सनाउल्लाह खान प्रोग्राम में मौजूद थे, वो इस पर बार बार हमारे प्रोग्राम के जरिए जोर दे रहे थे कि ये मामला इत्तेफाक राय से हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी एंड PMLN के जो वुज़रा हैं, जो सूबाई वुज़रा हैं, उनके जो फायरवर्क्स हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स के, उनके जो वर्बल फायरवर्क्स हैं, वो कितना इस मामले को डैमेज कर सकते हैं और ये मामला आखिर सुलझ कैसे सकता है। इस डिबेट को आज जनरेट करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई पंजाब सिंध का पानी चोरी करने जा रहा है? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टेक है? और अगर कोई स्टेक है, अगर वो पंजाब के और सिंध के अवाम की, किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो क्या वाकई दुरुस्त तरीक़े से कर रहे हैं? इस पे बात करेंगे। दूसरा, पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आज ना सिर्फ सिंध की हुकूमत को बल्कि KP की हुकूमत को भी एक बार फिर आड़े हाथों लिया और अपने इत्तेहादी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तशबीह दे दी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर से। सो ये जो वर्बल स्पैट है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कितना डैमेज कर सकता है ये इस कैनाल के तनाज़े को, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। बिकॉज बजट की तैयारी शुरू हो रही है, बजट आने वाला है। क्या पीपल्स पार्टी बजट पे टफ टाइम दे सकती है, देगी हुकूमत को? इन तमाम मुद्दात के साथ साथ JUIF ने बड़ी ज़बरदस्त एक सियासत खेली है, बड़ी ज़बरदस्त सियासत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखा दी है कि हम आपके साथ इत्तेहाद में नहीं बैठेंगे क्योंकि आप अपेरेंटली इत्तेहाद करना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। सो PTI और JUIF का जो एक मिसट्रस्ट था, जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट था, वो खलीज अभी तक पार्टी नहीं जा सकी। सो व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अभी भी होपफुल है, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, कह रही है कि हम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात करके बात करेंगे। लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन को अपने यहाँ वेलकम करेंगे? मंजरनामा क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान, बड़ी ज़बरदस्त सियासी शख्सियात आज मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, MNA हैं और विफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ। सैयद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी को कमेटी का हिस्सा है, इमरान खान के तर्जुमान भी हैं। सेनेटर शहादत आवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं असलम खौरिद साहब जो कि तर्जुमान हैं, सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं JUIF के। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टार्टिंग विद यू, कैनाल का तनाज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे शदीद लफ्जी वार PMLN की तरफ से आज भी, आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? मामला हल नहीं करना चाह रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खरीदा साहब। देखें, पहले आई थिंक इस पिछले हफ्ते के शुरू में एक दो जो प्रोग्राम्स हुए तो उस हवाले से जो बातें सामने आई, जो आउट इन दी ओपन जो है मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई कि सदर ज़रदारी को ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने जो है अकॉर्ड या नॉड उनका भी मौजूद है। फिर सिंध हुकूमत की तरफ से, देखें अगर मौजूद ना होता तो फिर ट्वीट क्यों होता? और फिर सदर पाकिस्तान का ट्वीट है, उनके ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट है जिसमें उनका नॉट जो है वहाँ पे मौजूद है और उसमें वाज़िद जो ब्रीफिंग दी गई है। देखें, हम बड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं चीज़ें। सदर ज़रदारी ऑन बोर्ड हैं इस कैनाल के तनाज़े पे, इस मामले पे? उनको जो ब्रीफिंग दी गई थी वो बिल्कुल उन्होंने उसकी नॉट जो है वो दी है एंड ही नॉटेड टू द अप्रूवल ऑफ दीज कैनाल्स। और इसमें लीगली, प्योरली लीगली स्पीकिंग, सदर की कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एज हेड ऑफ द स्टेट उनको अगर ब्रीफिंग दी गई है, उनकी नॉट है और वो एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिरी बात है। बरकफ मैं इस बहस में ये नहीं पढ़ता कि उनकी ट्वीट है नहीं है।
एक जो लेकिन- सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गरीदा साहब, वो देखने की बात है कि दोनों तरफ से, और शुरुआत जो है मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा लफ्जी गोलाबारी हुई, फिर जवाबन जो है हमारे सूबाई वज़रा ने जो PMLN से हैं, पंजाब से हैं, उन्होंने जवाबन जो है उसका जवाब दिया। बस आप लोगों ने जवाब दिया, आप लोगों ने इनिशिएट नहीं किया। मैं right? ये बिल्कुल, मैं इस चीज़ का भी कायल हूँ कि मैं भी, राना सनौला साहब भी, और हम ये 12 दफ़ा कह चुके हैं कि ये तमाम तर मामला अफ़ाम तफ़हीम से ही हल होना है। ठीक। चोलिस्तान कैनाल का जो मंसूबा है वो बिल्कुल पंजाब से ही पानी जाएगा, वो किसी सूबे का पानी इरसा एक्ट के मुताबिक और उसके साथ साथ इरसा की अपनी पंजाब चोरी स्टडी के नहीं कर मुताबिक, रहा सिंध पंजाब का बिल्कुल पानी। चोरी नहीं कर रहा। ठीक। आपने अपने इब्तदाई में भी कहा, पंजाब बिल्कुल किसी सूबे का हक नहीं मार रहा। ठीक। जो 1991 का वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड है, ठीक। उसी हवाले से ही जो हमारा राइट है वो हमें मिलेगा, जो सिंध का राइट है वो सिंध को मिलेगा, ठीक। और दीगर सूबों का राइट भी उनको मिलेगा। लेकिन सबसे जो मुझे अफसोस है इस बात पे कि इस पूरे मामले पे सियासत की जा रही है। इस मामले पे किसकी सियासत तरफ से? नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं देखें, और PTI की तरफ से? मैं समझता हूँ दोनों जमातें जो हैं उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। ठीक। अगर ये पाकिस्तान के बेनिफिट में, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बेनिफिट में है। अच्छा, ये ये तमाम कैसे है, ये आगे चल के आपने बताना है। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को भी ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो फ़ायदा है वो हम सब का फ़ायदा है, वो किसी जो एक मखसूस सूबे का फ़ायदा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तानियों का अच्छा, फ़ायदा। आप प्रेसिडेंट जरदारी के एक ट्वीट को तो कोट कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी ने जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, वहाँ पे उन्होंने वार्न किया और कहा कि आप इस मंसूबे से दूर रहें, तो उस चीज़ को आप लोग भुला दिया? उस चीज़ को नहीं, आई थिंक अगेन मैं यही कहूँगा कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस पूरे मामले पे, बिकॉज ये एक सीरियस मामला है। और ये अच्छा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान साहब के ने पहले resources के नोट हवाले दे से- के फिर पार्लियामेंट के इजलास से खिताब किया, तो ये भी सियासत थी? देखें, ये सियासत का हिस्सा तो ज़रूर हो सकता है। सर, और बोल मैं दें ये कि मैं ये सियासत समझता खेली हूँ गई कि है। शायद बाद में मे बी बाद में उनको ये रियलाइजेशन हुई हो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टांस जो है, ये तो सबको पता है कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ठीक। और वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी रहे हैं, और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, अगर उनकी कोई वैलिड रिजर्वेशन है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, उनकी अगर कोई ऐसी रिजर्वेशन हैं जो कि विद एविडेंस वो हमें दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उनकी उस रिजर्वेशन को दूर करेंगे। इसीलिए राना सनौला साहब ने भी रब्ता किया, एक कमेटी भी बनी है, ठीक। और उसी हवाले से लेकिन राना सनात साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कमेटी नहीं बनी, बनी है कि नहीं बनी? कमेटी मुझसे मुराद के ऑफिशियली तो कमेटी नहीं बनी, लेकिन सूबे की जो क़यादत है उसने मुलाकात तो की है। वो आपने भी देखा कि मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ। सूबे की जब लोग असाइन कर दिए गए हैं, लोग लेकिन असाइन as such कर कोई दिए गए officially हैं। कमेटी ऑफिशियली नहीं। तो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी नहीं बनाई। कमेटी सिर्फ वही है जो डार साहब की लीडरशिप के अंदर है, और डार साहब तमाम तर जो रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी की हैं उसको दूर वो करेंगे। दूर कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सेंटर शहादत साहब, सियासत खेल रहे हैं आप लोग पाकिस्तान के मामले पे। मैडम जो है अकील मलिक साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन वज़ीर मुमलकत बराए कानून और इंसाफ भी हैं। अब उन्होंने दो जो बातें की हैं, बड़ी मुतज़ाद बातें की हैं, और या मैं समझता हूँ सुनी सुनाई। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि प्रेसिडेंट का कोई पर्सनल अकाउंट इस किस्म का नहीं है। अगर अकील साहब ये कहते हैं कि मैं उनको फॉलो करता हूँ या प्रेसिडेंट का पर्सनल अकाउंट है जिस पे प्रेसिडेंट साहब ने ट्वीट किया है, तो मेरे ख्याल में ये मिस इन्फॉर्मेशन है उन लोगों की जो गालिबन दोनों वो पार्टी। ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश ये करता हूँ, ऑफिशियल अकाउंट आसिफ अली जरदारी का अगर वो कहते हैं ऑफिशियल अकाउंट, तो यहाँ पर कितने लोगों के नाम के क्या सर, अकाउंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसी अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे आ गए। पहले उन्होंने कहा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। मैं एक बात ये बताऊं कि अकील साहब को मैंने क्यों कहा कि मैं तो मानता भी हूँ और हकीकतन वो अहमी से कि वज़ीर कानून है, तो भाई कोई बात ये है कि प्रेसिडेंट को तो जो बात कही गई कि पाकिस्तान में जो फूड की किल्लत है, पाकिस्तान को ग्रीन करना चाहेंगे, तो वो तो यकीनी तौर पे कहेगा बिल्कुल हो। लेकिन भाई अगर किसी आप तस्लीम कर रहे हैं ना कि उस ब्रीफिंग में सदर साहब ने हामी एक तरह से भरी। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि कोई इस किस्म की कोई लीगल कोई समरी कोई ना PM ऑफिसर को गई, कोई मैं गुजारिश है, मैं वही बिल्कुल मेरी पूरी बात सुने कि कोई कहीं से किसी महकमे से किसी डिपार्टमेंट से किसी
पीएम ऑफिस से कोई अगर समरी गई जिस पे प्रेसिडेंट साहब ने उसको कंसेंट दिया तब तो आप कोर्ट करें, लेकिन बात ये है कि जब जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली आके एक चीज़ को कहा कि मैं ज़ाती तौर पे भी इसको लाइक नहीं करता, मुल्क और कौम के मफाद में ये चीज़ नहीं है, तो कम अज़ कम वजारत कानून को उस चीज़ को ऑनर करना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब के नाम से जो बातें फैलाई जा रही हैं उसकी मिस इंटरप्रिटेशन है। दूसरा, उसके अलावा मैं एक बात मैं आपको वाज़ह करना चाहूँगा कि हम जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको हमने सपोर्ट किया है। इत्तेहादी का मतलब ये है कि हम डेफिनेटली पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है, हम उनके साथ जो है उनको हमने वोट किया, उन्होंने हमें वोट किया, वो एक अपनी जगह पे वो बात है। लेकिन जहाँ तक इन कैनाल्स की बात है, मैं आप बताऊँ, अगर आप याद करें कि 1920 से इस पानी का जो है ना, बहुत पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब और सिंध के पानी की बात थी। 1945 में 1945 में पानी का पंजाब का और सिंध का, क्योंकि लो रेपेरियंस जितने होते हैं हमेशा टेल पे जो बंदा, ये दोनों मेरे भाई ज़मींदार हैं, बुखारी साहब और अकील साहब भी तो ये जानते हैं, जो टेल वाला आदमी होता है उसका हमेशा प्रॉब्लम रहता है। और 1991 में मतलब अकील साहब की पार्टी की गवर्नमेंट थी कि जब एक अकॉर्ड हुआ कि 53% सर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बैठ के बात कर लेना। लेकिन मैं गुजारिश आपको कहना चाहता हूँ मैडम, मैं आपको वो बात करना चाहता हूँ कि बात को दूर की बात है। 13 जून को हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने एक समरी मूव की और 3 जुलाई को जो है चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि ये आप गलत करने जा रहे हैं, हमारी इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। और एहसन इकबाल साहब को, प्लानिंग वाले को भी लिखा कि भाई आपने ये जो है ना अभी बात कर रहे हैं ना आपसे, लेकिन मेरी गुजारिश नहीं, आप पहले बात सुने। मुझे बाकी दोनों को भी वक्त देना है, आपका बुखारी साहब को भी और गौरी साहब को भी। अगर आपने कोई एक बात उठाई है तो मैं उसका जवाब दूंगा, तो उसमें हमने उनको लिखा, उसका हल मुख्तसर करूंगा। उसका हल ये है कि दोनों वकील बैठे हुए हैं, उसका तरीकाकार ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो कानून और आइन के मुताबिक जो है मौजूदा गवर्नमेंट जो है हमें बुलाए और CCI में ये बात रखी जाए ताकि ये चीज़ हो। 14 महीने हो चुके हैं, कानून में आइन में 90 दिन का टाइम है, तो क्या बात है कि 15 महीने हो गए आप वो नहीं बुलाते हैं। और ये इसका मतलब तो ये कि आप हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि सिंध के लोग जो है जिनका हक मारा जाएगा, उनके खदशात हैं और वो दीदा दानिस्ता हमें कमज़ोर करने के लिए ये बात की। लेकिन सिंध मुत्तहिद है और मैं तो ये समझता हूँ कि तकरीबन जितनी समझदार पोलिटिकल पार्टीज हैं जो मुल्क वतन लोग हैं वो सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बुखारी साहब एक तो इस पर ज़रा कमेंट करना चाहें तो कर दें, लेकिन पीपल्स पार्टी PMLN के इख्तलाफात अपनी जगह पे, इनका जो भी सूरत हाल है, आपका JYF के साथ मौलाना साहब ने बिल्कुल आपको लाल झंडी दिखा दी, अब आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, दिस इज़ अ न्यू न्यूज़ फ्रॉम योर साइड कि मैंने तो अभी ये सुना है, मुझे तो उससे पहले ऐसी कोई चीज़ का इल्म नहीं है। सर मेरी खबर नहीं है, JYF कह चुकी है, और सब मौजूद हैं, पॉलिटिकली गुफ्तगू जो है वो होती है, उसके अंदर डेडलॉक्स भी होते हैं, उसमें आगे भी बढ़ती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं अगर इसी को अपने लेफ्ट और राइट ले जाऊँ तो मैं कहूँगा जी कि अकील साहब की पार्टी और पीपल्स पार्टी लड़ रहे हैं आपस में, दोनों गवर्नमेंट में बैठ के, और उनके बयानात सुन लें। अगर मैं उस्मान बुखारी का बयान कोट कर दूँ और शर्जील मेमन साहब ने जो आज कहा वो कोट कर दूँ तो फिर तो इनके साथ बैठना ही नहीं चाहिए। सो ये तो कोई हरफ आखिर नहीं है। और उसके अंदर जब अपोजिशन में आप होते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलात होती हैं। गवर्नमेंट में आप होते हैं, आप पावर कॉरिडोर में बैठे होते हैं, आप बहुत सी तरह लोगों को अकोमोडेट करते हैं। ऑन द अदर साइड जब आप अपोजिशन में होते हैं तो मेरी तरह अपने ऊपर पर्चे करवा के बैठे होते हैं, तो आपके साथ जो चल रहे होते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन उसके अंदर आपका मेन फोकस ये होता है कि आप ये देख रहे हैं कि आपका मोटिव क्या है, आपका जो जिस साइड जाना है, आपने आपका गोल क्या जो अचीव करना है, उस पर हम बिल्कुल मुतफिक हैं। प्रोसीजर ज़रूर अलग हो सकता है, कहते हैं मोडस ऑपरेंडी ज़रूर उसका जो है डिफरेंट हो सकता है, उसके ऊपर बातें हो सकती हैं और चलती भी है। बिकॉज़ JYF का एक तरह से इल्ज़ाम है कि आप इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपना गोल पोस्ट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब होती ना जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही होती। सर मुलाकातें आपकी होती भी है, ये अकील साहब से आप कहें ना। नहीं, अकील साहब से मैं क्या कहूँ, ये बेचारे मुझे लेके भी जाएंगे, इनको भी बाहर खड़ा कर देंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इशू ये है कि ये तो गेम भी मुलाकातें आप लोगों की होती भी हैं, फिर भी आप कहते हैं मुलाकात नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते बरस से गौर की मुलाकात, देखिए गरीदा बात ऐसे नहीं है, बात यह है कि SOP तय है। अच्छा गवर्नमेंट ने नहीं किया, हम कोर्ट में गए, ये नहीं जाने देते, एक डिस्प्यूट राइज हो गया। उस डिस्प्यूट के लिए हम हाई कोर्ट के एक बेंच ने डिसाइड किया कि भाई ये चीजें होंगी रूल्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, प्रिजनर रूल्स के मुताबिक, कोई उसमें ना इनको फेवर हुई ना हमें हुई, ये चीजें होगी। वो जजेस चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद नया बेंच आ गया 26 अमेंडमेंट में, इनके ब्लेस्ड लोग आ गए। यार मैं तो ओपनली कहता हूँ, इवन एंड अदरवाइज जब लार्जर बेंच में कंटेम्प्ट जानी शुरू हुई, इनके ब्लेस्ड लोग, मैं तो जजेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं भाई, आपका कमीशन बना है ना,
तो कमीशन लेकर जैसे आया जब आप गवर्नमेंट्स देखिए, ब्लेस आप- लोग या पॉलिटिकल मुझे पार्टीज ब्लेस 26 पीपल कह रहे हैं 26 तो amendment इसका में- मतलब जजेस 26 पॉलिटिकल amendment पार्टी के में- हुए 26 अमेंडमेंट में सबसे बड़ा जो एम्बिग्विटी है वो है ये। उसको अंडर क्वेश्चन जब भी आप लेके हैं तो बात ये होती थी कि सियासी लोगों की होगी, तो देख लें 13 वोटें 14 वोटें 12 वोटें आती हैं जिसकी वही आता है ना। आप जजेस तो पे मैं इल्जाम लगा रहे हैं ना कि वो सियासी जजेस नहीं, हैं। मैं पॉलिटिकली लोगों को कह रहा हूँ कि आपके अपॉइंटेड लोग हैं, तो इसमें क्या आपने गलत कहा कह कि रहा blessed people- हूँ? नहीं, गलत कह रहा हूँ मैं। आप कह आपने रहे कहा हैं कि जो लैंड लॉ ऑफ द लैंड अच्छा, अब आ जाए, अब आ जाए जो इसके ऊपर। कमीशन है उसके अपॉइंटेड हैं बाद में। कमीशन के अंदर पॉलिटिकल लोग हैं ना। अपॉइंटेड है उसमें जो उसके अंदर देखिए, पीटीआई के लोग भी 26 हैं, दो amendment की मेंबर पूरी उनके बात भी करेंगे, हैं, पूरी तरह दो बात मेंबर करेंगे उसके उनके ऊपर। भी हैं, वो खाली साहब बात कर लेंगे। अब बात यह है कि आपने अभी आप वो लोगों ने लोग बैठ मौलाना के- फजल रहमान के साथ क्या करना है? वो तो आपके साथ बैठने को देखिए, तैयारी नहीं है। ये तो आप कह रही हैं ना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पूछते बैठने हैं के गौरी तैयार साहब हैं। नहीं, गौरी साहब भी बताएंगे, मौलाना साहब खुद भी बताएंगे, हमारी क़यादत भी बताएगी। अगर ना हो रही होती तो हमारी नेगोशिएशन ही ना हो रही होती। आपको याद होगा कि जब 26 अमेंडमेंट पे दोबारा मैं आ जाता हूँ तो रात को बड़े चक्कर लगाए जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो साहब ने भी, उधर से मियाँ साहब खुद भी जाते रहे, मौलाना साहब नहीं माने। ये चीज़ें चलती रहती हैं, सब पार्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर आती है ये। और उसको आप अगर देखते जाएं पुराने नोट्स में तो ये सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं ना, तब भी तो पॉलिटिकल लोग गुफ्तगू करते हैं। मैं अब जवाब मुकम्मल कर लें फिर मैं ब्रेक ले लूं। चलें आप कर लें आप जवाब मुकम्मल। अब इशू ये है कि जब हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो किसी के साथ हमारा इत्तेहाद हो रहा है या नहीं हो रहा, ये 101% प्योरली हमारा अपना डोमेन है। इसका मुल्क के साथ या मुल्क की पॉलिटिक्स के साथ तल्लक हो सकता है, मुल्क के सियासी पार्टियों के साथ तल्लक हो सकता है, नायरों के साथ तल्लक नहीं हो सकता, जो आपका क्वेश्चन था पहले इन दोनों मेरे भाइयों से आपने किया कि उसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि यार अगर 42% पानी सिंध का है, 47% पानी पंजाब का है, तो इसकी डिस्प्यूट कैसे हल होगा। और ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिकली लोग बैठ के बात करें। सही कहा, मैं सेनेटर साहब को इस तरह से कर सकता है कि अगर आप लोग एक मजबूत अपोजिशन अलायंस बनाने की पोजीशन में होते तो आप इस तनाज़े की, इस मामले की इनिशिएट किसने किया? हमने किया सबसे पहले। किसकी? आपने किया या सबसे पीपल्स पहले पार्टी ने नहीं, किया? मैं तो उसके ऊपर देखें जी, कल हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा, मैं साथ था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमने सबसे पहले करारदादी वेयर इज इट, हमें कॉपी नहीं मिल रही असेंबली से। हमने कहा दे दें, हमें रिकॉर्ड हो रही होती है हर चीज़, दे दे, नहीं आई। इसका जवाब लेते हैं जरा बैरिस्टर अकील साहब से और सेंटर शहादत साहब से भी। लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मामले के हवाले से असलम गौरी साहब का मौक़िफ़ लेंगे, मजीद भी सवालात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। असलम गौरी साहब, मैं सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये जरा फरमा दीजिए, सैयद अली बुखारी साहब को भी बता दीजिए कि JUI फेक PTI के साथ इत्तेहाद करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि PTI के साथ नहीं बैठेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। असल में PTI के साथ तो हमने सिर्फ ये कि PTI के साथ इत्तेहाद नहीं, जनरली ये बात हुई है कि हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हुई है। ठीक। और जो भी इत्तेहाद बनेगा, फिलहाल हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होंगे, ये हमने हमारी जनरल काउंसिल ने फैसला किया है। और इसमें स्पेशली ये कहा जाए कि सिर्फ PTI सर PTI समेत किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे ना? PTI से जो ताल्लुक है, PTI से वो ताल्लुक बरकरार रहेगा। हमारे मुबाशरात होते भी रहेंगे, मिलते भी रहेंगे, और जो अब तक हमारी कमेटियां बनी हैं वो भी अपना काम करती रहेंगी। जिस हद तक हम पहले जहां तक आगे बढ़े हैं, हम कोशिश करेंगे हमारे फासलों को कुछ और कम करें और इन फासलों को मजीद कम करें और आगे बढ़ें। जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हम ख़त्म करें। मेन प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट का, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में इंशाअल्लाह हो सकता है इस इत्तेहाद की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन सरदस्त हमने फैसला किया है कि हम किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ये भी शिकवा है या ये भी रिजर्वेशन है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट है कि नहीं है? देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। असल में PTI की जो इस वक्त मेजर क़यादत है, मेन क़यादत है, वो चाहती है इत्तेहाद हो। वो हजरात हमारे पास तशरीफ़ लाते रहे हैं, 26 तरमीम में भी आए हैं, और आपको पता होगा उसके बाद सारी चीज़ें इनकी मंशा और मर्जी से होती रही हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी हमें तो पूछा नहीं गया, मौलाना साहब पता नहीं क्यों इस्तेमाल हो गए, हर चीज़ इनकी मर्जी से हुई। तो फिर इसी तरह अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, वहाँ पर इन्होंने रात 1 बजे तक हमें कह रहे थे सुबह जाएंगे, फिर अचानक से सुबह पता चला ये नहीं जा रहे। इन्होंने हमसे कोई मशवरा नहीं किया, डिस्कस भी नहीं की, और ट्रस्ट डेफिसिट मेन चीज़ इसमें आ रही है। और दूसरी तरफ अगर आप चले जाएँ तो इनकी जो इसके बाद सेकंड लेवल की आदत है, कोई कहती है JUI डबल गेम कर रही है, वो कहते हैं आना तो आए, नहीं आना तो ना आए। अली अमीन साहब का एक अपना मौक़िफ़ है और इसी तरह इनके तर्जुमान साहब का एक अपना मौक़िफ़ है। तो इस तरह के मामला में तो इत्तेहाद नहीं बनते जी।
इत्तेहाद तो उस वक्त बनते हैं जब तक सब एक मजबूत सिस्टम के अंदर ठीक हो जाए। हमारे ठीक। कारकुन ने, इनके कारकुन ने इकट्ठे होकर एक रूट पे चलना है। ठीक। तो इस सूरत हाल में अगर बनाएंगे इत्तेहाद तो हम भी मजाक बन जाएंगे, ये भी मजाक बन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हमारी पार्टी ने यही फैसला किया है कि पीटीआई से जिस हद तक हमारे राब्ते हैं, इन राब्तों को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक पीटीआई अपने अंदरूनी मसाइल पे कंट्रोल नहीं कर लेती और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का मसला ये हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक किसी भी हम इत्तेहाद में शरीक नहीं होंगे। इस पे अली बुखारी साहब से आगे चल के जरा मौक़िफ़ लेते हैं इस ट्रस्ट डेफिसिट पे। लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई। एक तो ये बताएं कि कैनाल का मामला किस तरह से पाकिस्तान के मफाद में है, और अगर आप पंजाब का ही पानी डाइवर्ट कर रहे हैं तो जो पंजाब का पहले की आबाद ज़मीनें हैं उनका क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा? सर इस पे ज़रा जी गरीदे साहब, इसमें देखें जो थोड़ी तवज्जो तलब बात है वो ये है कि एक तो ये बहावलपुर बहावल नगर का जो एरिया है बिलखसूस जो पंजाब की टेरिटरी में आता है और वहाँ पे जो कनाल का हिस्सा आ रहा है उस तमाम तर मामला, तो उसमें एक तो फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी के हवाले से आपने पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तार करना है। और ये ना सिर्फ ये बल्कि ये फर्दर एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प आउट करेगा, बिकॉज जिस तरह के क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं आप देख रही हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में ही आपने देखा कि किस अभी कुछ ही दिन पहले किस तरह जो है बेमौसमी बारिश हुई और तमाम तर मामला हुआ। अभी आगे की जो प्रेडिक्शंस हैं, पहली तो इस हवाले से भी देखना है कि आपको याद होगा 2022 का जो सैलाब था वो भी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से आया था। अब सैलाबी जो तमाम तर पानी है और जो जिसकी प्रेडिक्शंस आगे भी हैं और कई सालों तक हैं कि ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से जो सैलाब आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, कम से कम उस पानी का भी तो कुछ होना है। ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए आप वहाँ पे कश्तियाँ चला दें क्योंकि वो डूबे हुए हैं। उसको कहीं ना कहीं तो आपने मोड़ना है और कहीं ना कहीं उस पानी का बेहतर इस्तेमाल करना है। अगर आपके रेगिस्तान आबाद हो रहे हैं और वो सरसब्ज हो रहे हैं, आपकी फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने इस मुल्क को जो है लेकिन पंजाब का पानी आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? सो पंजाब के बाकी किसान क्या करेंगे? देखिए वो तो आम जो एक रूटीन में तमाम तर मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये कैनाल्स के ऊपर जो बात है कि ये एक सैलाबी हवाले से और पानी का जब आपके ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो रहे हैं, पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो स्टोर करने के लिए या उसको मजीद आगे ज़मीनों को ज़रखेज करने के लिए उस हवाले से उसमें इस्तेमाल ये टेक्निकल पॉइंट जो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। दूसरी अगर मैं बात करूं, मुझे ये आज ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मैं ना मेरी आदत है, मेरे बड़े भाई हैं शाहदत अवान साहब सेनेटर साहब, लेकिन फिर देखें अगर वाक़तन ये पीपल्स पार्टी हमें कहती है कि आप हमारे वोटों से हुकूमत में हैं, बिल्कुल हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम आपके वोटों से हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म की वोट आपने ये स्पीकर की दी है तो डिप्टी स्पीकर की हमसे भी ली है और इसी तरह फिर सदर बनने की भी हमसे वोटें ली हैं। ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहने, लेकिन देखिए ना, इट्स एन एग्रीमेंट एंड एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये कह देना बार बार हमें कहना, और हम आज दिन तक मैं नहीं बोला और मैं आज दिन तक हमारी पार्टी में से कोई नहीं बोला, लेकिन फिर हमें देखे ना फिर मजबूर हम हो रहे हैं आपने हर्ट किया है पॉलिटिकल ईगो कहने पे कि वजीर आजम के बदले में सदर की वोट और उसी तरह फिर स्पीकर के बदले में डेप्यूटी स्पीकर की वोट और फिर चेयरमैन सेनेट की वोट भी, ये तमाम तर वोटें तो पड़ी हैं, तो हिसाब बराबर हो गया, हिसाब बराबर हो गया। ये नहीं है कि हिसाब बराबर नहीं हुआ, पर क्या फिर भी हमारी इत्तेहादी है, हमारी सर आंखों पे हम इनकी तमाम तर रिजर्वेशंस दूर करेंगे, हमें किसी चीज़ से इख्तलाफ नहीं है। और तीसरा मामला आपने गालबन बिफोर यू गो टू हिम आपने तीसरा एक पॉइंट उठाया था, उसका मुझे ज़रूर याद दहानी करवा दें, बिकॉज आपने 3 इश्यूज उठाए। अच्छा, पीटीआई का जो इत्तेहाद है JUIF के साथ, देखिए मैं पहले इस दिन से ये कह रहा हूँ ये इतना अननेचुरल अलायंस है और वो खलीज जो है, मैं अब मौलाना साहब कितनी दफ़ा कह चुके कि जिधर केपी की हुकूमत है, केपी सूबे के अंदर, वो भी 47 की एलिगेशंस उस पर लगती हैं। अब यहाँ पे जो मेरी तक जो बात पहुँची है, ये जो मैंने सुना है और सुनी सुनाई पे मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन ये काफ़ी बिलीवेबल बात है। गरीदा साहिबा जब ये ऑडिट की बात करते हैं और ये इत्तेहाद बना के आगे चलने की बात करते हैं, उसमें केपी का भी इलेक्शन का ऑडिट मौजूद है, लेकिन उससे ये फरार अख्तियार करते हैं। अब ये सवाल है ना कि केपी सूबे में जो हुकूमत है उस पर मौलाना साहब की शदीद रिजर्वेशंस है, और मैंने ये भी कहा कि जब तक अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के होंगे तब तक ये अलायंस नहीं हो सकता। लेकिन रोज़े अव्वल से ये अलायंस इतना अननेचुरल है और आपने देखा कि ये अब खलीज जो है
उसमें जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और उसमें किसी किस्म की अलायंस की बात जो है नहीं हो रही है। तो आप लोग के लिए ऑपोजिशन परेशानी का बाइस नहीं है, हम आप तो लोग के लिए पहले अपनी कह ही रहे हैं इत्तेहादी परेशानी की उमर बाइस अयूब है। साहब कह चुके, कल परसों मैं देख रहा था एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा नहीं आते तो ना आए, हम अपना तो मामला जारी रखेंगे। लेकिन बात क्या थी, रमज़ान पूरे में यही बात करते रहे कि ईद के बाद जो है हम एक गरम कर देंगे। और एक शो में तो सलमान अकबर साहब ने कहा कि हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हम अपनी जो सियासी जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे, लेकिन सड़कों पे नहीं आएंगे। प्रोग्राम में अभी डिबेट कंटिन्यूड है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बुखारी साहब, आपको भी बड़ी तीर बरसाएं हैं, लेकिन इसका बाद में जवाब दीजिएगा। सेंटर शहादत साहब, हिसाब बराबर हो गया है, वोट के बदले वोट। गुजारिश सुन लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे देता हूँ ना। हकीम मलिक साहब बिल्कुल बजा तौर पे कह रहे हैं कि वोट के बदले में वोट। जी मसला सिलसिला ये है कि प्रेसिडेंट के लिए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में कभी कहीं हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। और मैं ये इस किस्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमें अभी भी इज्जत है। आपको मालूम है, हम तो उनको कहते हैं कानून। गुजारिश सुन लीजिएगा, पहले मेरी एक गुजारिश सुन लीजिएगा, मेरी एक गुजारिश सुन लीजिएगा, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मेरा पहले मैं आपको बताऊंगा ना, आप एक में हौसले में गरीदो मैडम, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मेरा कहना ये है कि हमारा सिर्फ कहना ये है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलें, वरना कई लोग तो ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जमहूरियत की जो जैसे भी रेल चल रही है, ये कल जो मुल्क उस पटड़ी से उतर जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जमहूरियत के लिए जानों के नजरा नहीं दिए हैं। हमने तो पाकिस्तान को जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले लोग नहीं। हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले लोग हैं। गुजारिश एक सुन लीजिएगा, हमें मालूम है जो जिस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में, हम खाली ये कहते हैं, हमारा PMLN को ये कहना है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है आप खुदारा जो है CCI वो कर लें। मेरे ख्याल में वज़ीर कानून साहब जो है अपनी गवर्नमेंट को ये बोलें कल वहाँ पे बैठें। हालांकि हमें मालूम है कि CCI की भी जो हैयत है उस पर भी हम एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि इनके वज़रा उनके अपने हैं, जो भी PM उनका अपना है। लेकिन फिर भी कहता हूँ कानूनी रास्ता जो है वो आप इख्तियार करें। उसके अलावा मैं बताऊँ कि आप खाली सिंध की बात नहीं करें, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान पीपल पार्टी एक पाकिस्तान की पार्टी है। हम तो जो सिर्फ पंजाब का ज़मींदार है उसकी भी बात करते हैं। हालत ये है कि इरसा ने एक रिपोर्ट दी कि 1999 से लेकर 2023 तक जो पानी की शॉर्टेज थी वो सिंध के अंदर जो हमारा मुख्तस हिस्सा है, जिसका बैरिस्टर साहब ने जिक्र किया 1991 का जो अकॉर्ड है, उसके तहत उन्होंने कहा जी कि जो सिंध का शॉर्टेज थी उस हिस्से में 40% थी, पंजाब की शॉर्टेज 15% थी। तो बात ये है 15% और 40%। हम ये कहते हैं भाई कि आपके पास भी शॉर्टेज, हमारे पास भी शॉर्टेज, या तो आप PMLN इस बात को सामने लेके आए। एकड़ जो ज़राई आबादी है वो भी कम है ना, इनकी 28 है, पंजाब की आपकी 17 है। पानी जो मुख्तस है वो पानी, मैं आपको गुजारिश करूं, ये जो 1991 का जो आपको शेयर बता रहे हैं 53%, 43%, लेकिन उसके अलावा जो कोटरी का जो है डाउन कोटरी का 10 MAF पानी वो समुंदर का है, वो पूरे पाकिस्तान का है, समुंदर पूरे पाकिस्तान का है। उसको पानी देना क्यों लाजिम है? जो लोग समझते हैं कि समुंदर को पानी मिलना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी ठट्ठा की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो समुंदर बुर्द हो चुकी है। वहाँ से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया, लोग जो है आबादियाँ ख़त्म हो गई, हमारी ज़मीनें ख़त्म हो गई। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँ, अगली बात मैं जो करने जा रहा हूँ मैडम, आखिरी बात करूँगा, उसके बाद तो मैं सारी बात बता देता हूँ। जो लोग आप बात ये इस किस्म में, तो गवर्नमेंट को मैंने कहा जोड़ने वाले लोग हैं, मजबूत करने वाले लोग हैं। ये बात क्यों की कि सदर के खिलाफ तो नहीं हो सकता, आपको ये कहा वज़ीर आज़म के खिलाफ हो सकता है ना सर। देखे वो तो होने के लिए पहले एक वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात ये कर रहा हूँ, हम PMLN के स्टर्न सपोर्टर हैं, हम इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। बजट में वोट दे देंगे, हमारा कहना ये क्यों पिछली दफ़ा नहीं दिया? नहीं, अभी तो कैनाल का तनाज़ा आ गया ना सर। PSDP की स्कीम्स जो हैं हमारी मर्जी के मुताबिक होंगी। हमारा रिटर्न समझौता है कि आप जो तरक्याती स्कीम्स हैं वो आप जो है जिस तरीके से आपकी हमारी बातें हुई हैं, ये तो नहीं है कि M6 M9 जो है वो ना बने और लाहौर, बहावलपुर, सियालकोट
उस साइड की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल धड़ाधड़ बनती ठीक। रहें, हमें M6 के लिए पैसे न मिलें। राइट। और बात यह है कि 214 बिलियन जो है आप सूबे में नहर निकालने के लिए टक करके आप पैसे दे दें। हम इन चीज़ों को हम कहते हैं आप आईनी कानूनी रास्ता लें, पाकिस्तान के अवाम के जो मफाद में, या तो PMLN ये बता दे कि ये पानी अगर ये उधर से उधर लेके जा रहे हैं भाई, तो आप हमें ये बात बता दें कि कौन से ज़िले हैं, क्या आप सरगोदा का पानी रोक देंगे, फैसलाबाद का पानी रोक देंगे। उसके अलावा एक और बात मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ सर वो बता रहे हैं ना कि जो ओवरफ्लो पानी का आएगा वो इन नहरों के जरिए डाइवर्ट एंड स्टोर होगा। इन्होंने सालाना नहर की बात की है, इन्होंने पहली दफ़ा इन्होंने वहाँ पे भेजा तो उस वक्त छिमाई थी। अगर आप देख लें इल्सा की जो रिपोर्ट है वो भी 6 महीने के लिए, वो सालाना के लिए नहीं है, PC1 सालाना के लिए। उसके अलावा एक आखिरी बात सुन के बंद कर दें, देखें मैं आपको बताऊं कि जो रेगिस्तान हैं, थल की जो ज़मीनें हैं, वो आज पहाड़ इधर होता है, सुबह पहाड़ इधर होता है, और वहाँ पे नहर चल नहीं सकती। जो रेगिस्तान का इलाका, रेगिस्तान की जो ज़मीन है फसल के लिए, देखें आपको नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, जिंक की, पोटाश की, मैग्नीशियम की ज़रूरत है। तो भाई क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं जहाँ फसल, अगर उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को आबाद करना है, उसके लिए जो जदीद किस्म का पानी और जदीद किस्म की फसलें का तो ड्रिप सिस्टम आप ड्रिप इरिगेशन कर लें, ट्यूबवेल्स लगा लें। तो पंजाब को तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पंजाब का ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा है। हम क्यों शोर कर रहे हैं पानी के लिए कि भाई हमारा तो नीचे का पानी कड़वा है। अगर ये नहरें निकलेंगी, पानी सिंध का पहले शॉर्ट होगा, हैदराबाद को पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, उमरकोट को कहाँ से मिलेगा, कराची को कहाँ से मिलेगा। ये सारी बातें CCI में होनी चाहिए। हम कहते हैं ये इजलास बुला लें, बैरिस्टर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वज़ीर कानून है, कल बोले भाई कल ये झगड़ा खत्म करें ताकि हम बजट की तरफ चलें। सैयद अली बुखारी साहब, वोट के बदले वोट, लोहा बड़ा गर्म है, साथ में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी इशारा दे दिया उन्होंने। बात करेंगे तो आप अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल मैनूवरिंग और जरा सियासी बसीरत इस्तेमाल करें तो बड़ा कुछ हो सकता है। सपोर्ट कर रहे हैं हम तो सियासी बसीरत का भी हर जगह हमने मुजाहरा भी किया है और सियासी कारकुन का भी मुजाहरा किया है। अगर इन्होंने लीडरों की लाशें उतारी हैं तो हमने वर्कर्स की लाशें उठाई हैं, इसलिए किसी जगह हम पीछे नहीं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बर्दाश्त करते चल रहे हैं। इशू ये नहीं है हमारे यहाँ ना, एक हम सारे देहाती कल्चर के लोग हैं, एक चीज़ होती है इसको हम कहते हैं नूरा कुश्ती, समझें। उसका बेसिक मफहूम ये होता है कि जी आपकी हर चीज़ मिक्स एंड मैच है। ज़रा मुझे बता दें, अभी पिछले दिनों जो बड़ा ज़्यादा शोर था दोनों पार्टीज़ के अंदर, इस्लामाबाद में सारे लॉ ऑफिसर्स लगे, सब पीपल्स पार्टी वालों ने लगाए, उन्होंने कहा हमारा हिस्सा किधर है। अभी मेरे भाई अकील, उन्होंने पूछ लें इनसे, हमारे साथ के लोग आए ना, सारे लॉ ऑफिसर इस्लामाबाद में आए, पीपल्स पार्टी के लगे, इन्होंने कहा हमारा हिस्सा है। अकील की पार्टी बन गई है साथ ही। उसके बाद सेकंडली आ जाए, नहीं नहरों के हद तक मैं टोटली बात करूँ, उसके बाद आप सेकंड उस पर रो में आ जाए। अब बात यह है कि 14 महीने तक CCI का इजलास नहीं हुआ। मैंने आपके प्रोग्राम में आज से 6 महीने पहले भी कहा था CCI का इजलास इसीलिए ना, सड़कों पे बैठ के, प्रोग्राम में बैठ के ये चीज़ें डिसाइड होंगी गरीदा, फॉर दैट पर्पज एक बना दिया गया। अब मेरे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ना, मेरे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है इस पानी के ऊपर, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि यार आपकी 42 एंड 47% तकसीम है सिंध की और पंजाब की। आपका जो सक्खर बैराज है वो 1932 का बना हुआ है पानी की तकसीम के मुताबिक। आपके समुद्र में जाने के लिए, सही कह रहे हैं भाई, 1 मिलियन क्यूसेक वाटर चाहिए। उसके 2 इलाज भी हैं। बेंगलुरु की बात आपने की नहीं, इसके अलावा एक इलाज और भी है। हर साल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सिंगापुर समुद्र में आगे जाता है वो। आपने कभी अदरवाइज इसको देखा, इसको नेटवर्क पाकिस्तान में अंदर आ रहा है ना, सिंध इज अ पाकिस्तान, पंजाब इज अ पाकिस्तान, हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं। तो यार उसको हमने इसके अलावा भी टैकल करना है, क्योंकि बाहर से आके टैकल तो नहीं करेगा, हमने करना है, क्योंकि वी आर सन ऑफ द सॉइल, हमने बर्डन उठाना है, हमने लेके चलना है। मुझे ये बता दें तो आप लोग असेंबली में कर रहे हैं बात, असेंबली में आप लोग बात करते हैं कि कैदी 804 को रिहा करें, अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत दें। उसकी वजह बता सर, कैदी 804 आपकी PTI के कारकुनों का मसला हो सकता है, 25 करोड़ का मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला, सर 25 करोड़ का कैसे मसला? अब थोड़ा सा इसको बड़ी कर देते हैं, बात को थोड़ा सा खोल देते हैं। इशू ये है गरीदा कि इन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि फजल रहमान साहब का हमारा, यार कितनी सीटों का डिस्प्यूट चल रहा है KP के अंदर। अब बात तो आखिर वहीं शुरू होती है, पूरे KP का डिस्प्यूट चल रहा है। नहीं, आप चीफ मिनिस्टर के सीट पे डिस्प्यूट चल रहा है सर। डिस्प्यूट ऐसे नहीं है, डिस्प्यूट तो इनके ऊपर भी इनको है। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से पंजाब में है, पंजाब में है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सीट लाहौर से हारे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर उनके स्टेटमेंट देख लें कि सारी पार्टी क्या कह रही है। इशू ये है कि यार पानी जा रहा है, तकसीम हुई है, आप ये तो बता दें कि आप ये पानी लाएंगे, ये रिजर्वेशन रिजर्व वाटर कहाँ से आ रहा है, जरा इसका सोर्स बता दें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, असलम खौरी साहब, सेंटर शहादत आवान साहब और सैयद खौरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। दैट्स अ रैप। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.